आज जो कृषि कानून बिल 2020 नरेंद्र मोदी द्वारा जो लाई गई है, ये बिल से तमाम किसानों की ज़मीन को एक कॉरपोरेट घराने जिसे अदानी और अंबानी के हाथ में देने का काम किया है। जैसे कि आप देखेंगे कि रेल को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, कल कारखाने को बेच दिया। तमाम ये देश की जो प्रधानमंत्री है, ये भाजपा की जो सरकार है, कारपोरेट नीति पर में चलने का काम कर रही है। जैसे कि जिसकी ज़मीन और ज़मीर नहीं रहेगी, वो हमारा देश के लोग नहीं रहेगा। आज जो किसान हरियाणा हो या दिल्ली हो, पूरा देश की जो किसान है सड़कों पर में है, और सड़कों पर में है वो अपनी ज़मीन और किसानी को बचाने के लिए है। आज ये बिल आप ये देखिए कि ये कैसा बिल है जो एक जमाखोरी के खिलाफ में पूरा देश लड़ता आया है। 1952 से लड़ाई लड़ रही है। आज ये नरेंद्र मोदी के शासन में जमाखोरी को और बढ़ाने के लिए ऐसा कानून लाया है कि ये जो कॉरपोरेट घराने हैं अनेकों अनगिनत माल को अपने गोदामों में भर्ती करके रख सकती है। किसान जो अपनी सामान को जो बेचता, अपना जो स्वतंत्रता रूप में बेचेगा, उसको ये कानून ला करके ख़त्म कर दिया गया है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये हिंदूवादी और ये जो बिचौलिएवादी है, कॉरपोरेटवादी है, ये तमाम जो सरकार है ये देश हित में नहीं है। ये अमेरिकी नीति के चलने वाली सरकार है। अमेरिका की दलाली करने वाली ये प्रधानमंत्री कहीं भी किसानों के हित में नहीं है, मजदूरों के हित में नहीं है, न रिक्शा ठेला चलाने वाले लोगों के हित में है। ये सिर्फ अंबानी और अदानी के हित में है। आप देखिए, रेल को बेचा, एयरपोर्ट को बेचा, सैकड़ों और लाखों लोग, काम करने वाले लोग आज बेघर हो गए हैं। करोड़ के करोड़ जो मजदूर काम करते थे, आज छटनी हो करके आज घर बैठे हुए हैं, रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। दूसरा, ये कानून, ऐसे कानून ला करके जिससे हमारा पूरा देश, ये अन्नदाता जो देश को बनाने में, देश के आज़ादी में अहम निभाने वाले लोगों को आज रोड पर में ला करके खड़ा करने वाले यही लोग हैं। आज दिखाई पड़ता है कि देश की आज़ादी में किस तरह से इन लोगों ने अंग्रेज़ों से दलाली जो करते थे आज सामने आ चुका है। ये लोग अंग्रेज का दलाल है, किसानों के हित में काम करने वाले नहीं है। ये हमेशा अंबानी और अदानी और विजय माल्या के हैं। ये तमाम मोदी और कॉरपोरेट घराने के जो लोग हैं उन्हीं के समर्थन में काम करने वाले लोग हैं। जिला सचिव जी से कुछ बात करते हैं इस बिल के खिलाफ। अभी हमने बहुत दलों के बाद स्टूडेंट यूथ से भी बात किए थे, अब इनसे भी थोड़ा कुछ बातचीत करते हैं इस बिल में, इन लोगों का क्या मतलब कहना है इस बिल पे। जी सर, बताएं सर, इस बिल पे अभी पूरे देश भर में जिस तरह से यह केंद्र सरकार, मोदी सरकार किसान विरोधी कानून लाया है, जो किसानों का जो जैनून हक था, उनका जो मंडी में अधिकार था, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। और साथ साथ कृषि जैसे क्षेत्र को पूंजीपतियों के हवाला कर रही है। यह निश्चित तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार यह किसान विरोधी है, उनके ऊपर काले कानून ला रहा है। और साथ साथ अभी देश में जिस तरह से तमाम सेक्टर को, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, किसान हो, परिवहन हो, सारे सेक्टर को प्राइवेट निजी के हाथ यह सरकार हवाला कर रही है। इसलिए पूरे देश में अभी तो बिजली जो कानून लाया है वह निश्चित तौर पर आम जनता को बिजली दूर हो जाएगी। और साथ साथ किसान अभी जो लगातार 12 दिनों से 10 दिनों से आंदोलन पर है, उससे यह सरकार किस तरह से देश को कहने वाला सिर्फ जय जवान जय किसान के नारे वाले देश, आज किसान जब अपना मांग को लेकर के, अधिकार को लेकर के जब दिल्ली कुछ करता है तो उनके बड़े बड़े जो NH है उसको 300-400 फीट गहरा कर दिया जाता है। यह चरित्र उजागर करता है केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का, किस तरह से जो अन्न उत्पादन करता है, जिसके थाली चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, उसको थाली भरने वाले जैसे क्षेत्र के आदमी को आज वह किसानों को दूर कर रही है, उनकी अनदेखी कर रही है। इसलिए हमारी भी पार्टी SUCI कम्युनिस्ट ने पूरे देश भर में आज भारत बंद के समर्थन में है, सड़क पर हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप इस किसान आंदोलन में सक्रिय सहयोग ले। और जो यह पूंजीपति की हितैषी सरकार है, कॉर्पोरेट घराना को मुनाफा लूटने वाली सरकार है, उसके खिलाफ में आवाज़ बुलंद करके उनकी तानाशाही को खत्म करके
मजदूर वर्ग की सरकार बनाने की, मजदूर वर्ग की सत्ता को स्थापित करने के लिए आपको आंदोलन में शामिल होगा। जिस तरह से आज़ादी आंदोलन में किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र अपने जीवन कुर्बानी दे चुके और उसके बाद आज़ादी मिली, ठीक उसी तरह से किसानों को अनदेखी करने वाले सरकार, चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार हो, उसको यह किसान, मजदूर, नौजवान उखाड़ कर ही चैन का नींद लेगा और मजदूरों की सत्ता और दिल्ली की सरकार पर मजदूरों की सत्ता काबिज होगी और मजदूर किसान के हित में बात करेगी। इन्हीं बातों के साथ आज हम लोग आंदोलन में उतरे हैं, भारत बंद के समर्थन में हैं, पूरे जनता से अपील कर रहे हैं और जनता भी समर्थन कर रही है कि किसानों को जो अनाज है उसकी जो रेट है, समर्थन मूल्य है। बात करते हैं इस कृषि कानून के जो है, काला कानून पे जो है लोगों ने जो बंद किया है उस विषय पर। जी सर, आज हम लोग पूरे देश में किसान आंदोलन जो देश में चल रहा है उसके समर्थन में पूरा देश स्तर पर में हर एक जगह ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन किसान आंदोलन को समर्थन कर रही है और बताना चाहती है और कहना चाहती है ये सरकार का जो सिस्टम चल गया है, जब किसान को मजदूर बनाना चाहती है, ये किसान को जो है सरकार, इसका जो है अंदरूनी ये मानसिकता है जो हम किसान को जो है मुकेश अंबानी का मजदूर बनाए। आप बताइए, आज आलू 40 रुपये है और जब किसान का वो आलू उपजता है उस आलू का कीमत 10 रुपया होता है। बताइए, ये पूंजीपतियों का आलू 40 रुपये और किसान का आलू 10 रुपये क्यों? तो सरकार तो इस पे कह रही है जो एमएसपी पे जो है सो हम लोगों ने कोई प्रावधान नहीं किया, उसको लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार है। 40 संगठनों के बीच में जो वार्ता हुई है, 6 वार्ता, उसमें तो सरकार यही कह रही है जो हम लिखित देने के लिए भी अब एमएसपी पे तैयार है। देखिए, एक मिनट, हाथी को 2 दांत होता है, एगो खाने वाला एगो दिखाने वाला। ये सरकार जो है बिल बनाती है कुछो, स्टेटमेंट देती है कुछो, ऐसे ही करके लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है।